सारा चाहती है कि मैं तुम दोनों के साथ इंसाफ से रहूं। कल उसके पास था और आज तुम्हारे पास हूं। अब कभी कुछ महसूस नहीं होता? अपने शौहर को शेयर करने में तकलीफ नहीं होती? देखो ठीक है। बाबा ये क्या, आपने तो उल्टी पूनी बनाई है। इसमें उल्टा सीधा भी होता है यार, मुझे नहीं समझ में आ रही। मुझे बाबा मेरे दोनों सॉस भी डिफरेंट हैं। बेटा जो पहनने ढूंढ लो, मैच कर लो, उसको पहन लो यार। मुझे पागल कर दिया सुबह सुबह तुम दोनों ने। कब तैयार होगे तुम लोग? मुझे समझ नहीं आ रही। मैं तुम्हारा नाश्ता तैयार करूं या तुम लोगों को तैयार करूं? भी खुद तैयार होना है, ऑफिस ना जाऊं आज। प्लीज खुद तैयार हो जाओ जल्दी से। शाबाश। अब मेरी पूनी कौन बांधेगा? मम्मा कैसे जल्दी जल्दी बांधती थी। मम्मा तो हमारा सारा काम कर लेती थी और बाबा को तो कुछ नहीं आता। बाबा मम्मा तो नहीं है ना। देखो अपनी मेरे सॉक्स कौन ढूंढेगा? मैं नहीं चाहती हूँ। अम्मा, 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 सुबह सुबह कहाँ चले गई अम्मा? कहाँ चली गई थी? साथ वाली सुरैया के घर आटा लेने गई थी। आज तो उसने दे दिया, कल वो भी नहीं देगी। कल भी घर में पकाने के लिए कुछ नहीं था और आज भी नहीं है। माँ मैंने तो रात में भी रोटी नहीं खाई। तो ना खा। अरे तेरे करतूतों की सजा भुगत रहे ना मैं और फरवा। अल्लाह ने तुझ जैसा नकट्टू दे के अजाब नाजिल कर दिए। अम्मा भी सच ही कहती है, बोझ बन गया उन पर। आखिर कब तक मुझे यूं ही बिठाकर खिलाएंगी? फारूक लाओ जल्दी। तो छोड़ दो है ना, मैं कर लूंगी बेटा। अरे नहीं भाभी, मुझे आपके साथ काम करना बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है मुझे। What a pleasant change! क्या जादू कर दिया इस पे सारा भाभी? ये तो आप अपनी बेगम से पूछो। सारा भाभी की नरम दिली ने और आला ज़र्फी ने मुझे शर्मिंदा कर दिया है। यही बात मैं तुम्हें शुरू से समझा रहा था, सारा भाभी जैसी कोई है ही नहीं। बस अब इतना मक्खन मत लगाओ, जाओ है ना बेटा बैठ के। कहाँ है मक्खन? अरे भाई कौन किसको मक्खन लगा रहे हैं? ये सऊद से पूछे। अरे यार तुम भी ना मेरी बेचारी बीवी को मक्खन लगाते रहते हो। फरवा को लगा के दिखाओ ना, फिर मानू। माइंड ना करना, just kidding। कोई बात नहीं, मुझे पता चल गया है कि आप क्या समझते हैं मुझे। ये लीजिए मक्खन। माशाल्लाह, तुम सबको साथ देखकर मुझे कितना अच्छा लगा। फारूक, फारूक मारिया को भी ले आओ, बुला लो उसे, एक साथ नाश्ता करेंगे। मैं जाती हूँ बाबा, मैं लेके आती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? फारूक जा रहा है ना?
मना नहीं करते, प्यार से कोई आगे बढ़े तो उसे जाने दो। जाओ बेटा, देखो अगर तुम उसे मना सकती हो। हाँ यहाँ रखो, देखो जा। ये कौन सी नई चाल है तुम्हारी? अब चाल? ये कोई चाल नहीं है। याद है एक दफा आप भी मेरे लिए नाश्ता लेकर आई थी और मैंने भी आपसे यही अल्फाज कहे। जब इंसान के अपने दिल में बदगुमानी होती है ना, तो दूसरे का हर अमल मशकूक लगता है। उस दिन आपका दिल भी उतना ही साफ होगा जितना आज मेरा है। क्या कहना चाह रही हो? मतलब ये कि दिल बड़ा करना कोई सारा भाभी से सीखे। वाओ, तो उसका जादू तुम पे भी चल गया? हाँ, जादू तो सिर्फ इखलाक से चल सकता है। मैंने उनके साथ इतना बुरा किया, उसके बाद भी उन्होंने इस बात का एक बार भी जिक्र नहीं किया। खुद ही मैं अपने दिल ही दिल में शर्मिंदा होती रही हूँ। मतलब क्या है तुम्हारा इन सब बातों का? भाभी मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज नेगेटिव सोच बदल दें और अपने दिल से ये सारी बदगुमानियां निकाल दें। प्लीज घर चली जाएं। बच्चों और वकार भाई को जरूरत है आपकी। क्या घर चली जाऊं? हाँ, मैं नहीं जाऊंगी जब तक वकार मुझे लेने नहीं आएगा, समझ आइए? भाभी जिद ना करें, इस जिद से किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ। आप मेरा हाल देख लें, मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने तुम्हें कहा है ना, मैं नहीं जाऊंगी जब तक वो मुझे खुद लेने नहीं आएगा। भाभी अगर आप चली जाएंगी तो वकार भाई सब बातें भूल जाएंगे। इसी तरीके से रिश्ते बनते हैं। आप जानती हैं जोहा और जामिन कितने अपसेट हैं आपके बगैर। उनके बारे में तो सोचें। प्लीज घर चली जाएं। अच्छा नाश्ता तो कर लें। मुझे नहीं करना। बेटा जरा चाय पास कर देना प्लीज। साथ हो रहा होगा, मैं देखती हूँ उसे। बुरा लगा उसे बहुत। हाँ, उससे गलती हो गई। अब इतनी बड़ी बात नहीं थी। सारा भाभी को याद है क्या क्या बातें करती थी, वो इन्हें याद नहीं है? हुआ क्या है? मैं बताता हूँ आपको अम्मा जान। सारा भाभी मेरे साथ मजाक कर रही थी मक्खन लगाने पे, तो फवाद भाई ने आके कहा सारा की बजाय फरवा भाभी को मक्खन लगा के दिखाओ। इस बात पे माइंड कर गई हैं। बस इतनी सी बात है। You have to be careful. एक बीवी का दिल दुखाना और उसे को खुश करना अच्छी बात नहीं है। अम्मा जान, मेरे मुंह से ऐसे ही नादानिस्ता निकल गया। जाओ बेटा, सॉरी करके आ जाओ इसे। इतनी सी बात पे सॉरी करेंगे आप? बेटा, यही बातें होती हैं जो दिलों को परेशान करती हैं शुरू शुरू में, और बाद में नफरतों में बदल जाती है।
अम्मा जान, इनके दिल में पहली बहुत नफरत है, बता रहा हूं मैं आपको, इनकी फितरत नहीं बदली। किसके दिल में क्या है वो सिर्फ अल्लाह जानता है। तुम ऐसी बातें करके बदगुमानी और कंफ्यूजन मत फैलाओ। जाओ बेटा, गो से सॉरी। तुम भी ना उल्टी सीधी बातें करते हो, टाइमिंग तो तुम्हारी बिल्कुल ऑफ है। सॉरी अम्मा जान। फवाद ने कभी सारा की इज्जत पर आंच नहीं आने दी, हमेशा उसे डिफेंड किया और मुझे सबके सामने मेरा मजाक उड़ाकर मुझे लेट डाउन करने की कोशिश की। शौहर का तंज हंसी मजाक जाहिर करता है कि वो बीवी से कितनी मोहब्बत करता है और कितनी इज्जत करता है, और इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं करता। सॉरी, मेरे मुंह से ऐसी बात निकल गई। मेरा मकसद तुम्हें लेट डाउन करना नहीं था। कोई बात नहीं, इंसान के दिल में जो बात होती है वो कभी ना कभी जबान पर आ ही जाती है। सारा के लिए तो आपने ऐसा कभी भी नहीं कहा। सॉरी कह रहा हूं ना, just let it go. कोई बात नहीं, मामूली सी बात को इतना सोच के इतना बड़ा मत बनाए। मेरा क्या, मेरी क्या इज्जत है इस घर में। आप रिलैक्स हो जाए। बात फिर तुम्हें सॉरी कह रहा हूं। मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना हरगिज़ नहीं था। आई एम सॉरी। काश कभी आपको खुद से पता चल सके कि मैं इन बातों से कितना हर्ट होती हूँ। ये क्या कर रही हो तुम? बस तुम पढ़ के फूंक रही थी ताकि अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। हाँ, लेकिन चोट तो ठीक हो चुकी है, अब क्यों पढ़ रही हो? अल्लाह का कलाम है, बच्चों को पढ़ के फूंकना चाहिए ना फरवा। अच्छा, इसके सोने का टाइम हो गया, लाओ मुझे दे दो। तो मैं सुला नहीं, मैं सुला देती हूँ। नहीं,
जी अस्सलाम वालेकुम रवीया अभी। क्या? मैं अभी आ रही हूँ आपके पास, मैं अभी आ रही हूँ, फौरन आ रही हूँ। ओके। खुदा जाने मेरे बच्चे पर क्या क्या पढ़कर फूंक रही थी। या अल्लाह, मेरे बच्चे को अपनी हिफाजत में रखे। मुझे कभी भी उस पर एतबार नहीं करना चाहिए। वो साथ की सौतेली माँ है और सौतेली माँ कभी सगी नहीं हो सकती। मुझे अब कभी भी अपना बच्चा उसे नहीं देना चाहिए। पता नहीं क्या कुछ पढ़कर फूंक रही थी मेरे बच्चे पे। अल्लाह ताला साथ की हिफाजत कीजिएगा। मुझे इस औरत का एतबार नहीं है। सौतेली माँ है वो उसकी। सौतेली माँ सगी कैसे हो सकती है? मुझे कुछ करना चाहिए। पता नहीं क्या पढ़ा होगा उसने। अस्सलामुअलैकुम। साहिब वालेकुम सलाम। कैसे हैं? मैं ठीक। क्या हुआ, जॉब पर नहीं गए? नहीं, वो छोड़ दी। अच्छा, तो आज फ्री हैं? तुम क्यों पूछ रहे हो? वो मैं असल में ना ये इस रेस्टोरेंट में जॉब करता हूँ। तो मैं क्या करूँ इसका? होम डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो आज मेरी जगह जॉब पे जा सकते हैं। मेरी अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो बॉस छुट्टी नहीं दे रहा। मैं कैसे? ये काम तो मैंने कभी किया ही नहीं है। काम तो काम होता है सलमान भाई। अगर चले जाएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। 1000 रुपये दिहाड़ी मिलती है और टिप अलग मिल जाती है। चलो ठीक है, हमारी खातिर चला जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी ऑफिस में फ़ोन कर देता हूँ, वो फिर अगर कोई ऑर्डर होगा तो कॉल आ जाएगी आपको। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तुझे सुलह करने के लिए कहा था। तू तो है इतनी बेवकूफ जाहिल। अरे इतना इतबार कर बैठी। मुझे समझ नहीं आ रहा अम्मा, वो साथ पे क्या पढ़ के फूंक रही थी, क्या करना चाह रही थी। अजीब सी कैफियत हो रही है मेरी तो। अरे साथ की जान की फिक्र कर। अरे उस घर में तू है तो साथ की वजह से। अगर उसे कुछ हुआ ना तो तू भी बस फारिग। मैं घर जा रही हूँ अम्मी।
और याद रखिएगा, जो सलूक आप लोग ने मेरे साथ किया है ना, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। खैर से जाओ बेटा। मैं इस घर में कभी वापस नहीं आऊंगी। बड़े बोल मत बोलो, तुम्हारा और मेरा ताल्लुक कभी खत्म नहीं हो सकता। अब खैर से तुम जा रही हो अपने घर, तो गिले शिकवे छोड़ के जाना। शिकवे शिकायतें रिश्तों को दीमक की तरह कमजोर कर देती हैं। एक बात बताओ, हाँ, जो रिश्ते मुश्किल वक्त में आपका साथ ना दें, उनके बारे में आप क्या कहेंगी? इसमें भी तुम्हारा कसूर है, रिश्तों का नहीं। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि आप अपनी बेटी से ज्यादा अपनी बहुओं को प्यार करती हैं। बेटा, ये भी तुम्हारी सोच है। अपनी सोच को बदलो, अच्छा होगा। जी, सोचूंगी इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम आलिया। क्या वो मारिया पे चली गई? चली गई है। तुम बताओ, खैरियत है सब? नहीं अम्मी, जवेरी आप ही गिर गई हैं, उनके पाँव में मोच आ गई है, तो मैं उनके पास जा रही थी। शाम तक आ जाऊंगी। ठीक है ठीक है, मेरी तरफ से जरूर पूछ लेना। जी शुक्रिया अम्मी। ओके बेटा। हाँ, अब कौन सी बातें रह गई थी जो माँ को सुनाने के लिए फोन किया है? छोड़ो ना सब बातों को अम्मा, कुछ बताना है, बहुत ज़रूरी है। क्या हुआ? अभी मैं कमरे में गई थी तो वहाँ पर सारा साथ से खेल रही थी, और जैसे ही मैं कमरे के अंदर दाखिल हुई तो कुछ पढ़कर फूंक रही थी, फूंके मार रही थी। उस पर मुझे समझ में नहीं आया कि क्या करी। मैंने फ़ौरन साथ को उससे ले लिया और मैंने कहा कि मुझे दे दो, मैं उसको खुद सुला लूँगी। कहने लगी नहीं नहीं, मैं उसको सुलाऊँगी। बड़ी मुश्किल से उसे साथ को उसके पास से लेकर आई हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है अम्मी कि कुछ और तो नहीं कर रही मेरे बच्चे पे। हाय 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 मेरे अल्लाह, अपने बच्चे को संभाल के रख। पता नहीं क्या पढ़ के दम दरूद करती होगी। अरे तुझे सुलह करने के लिए कहा था, तू तो है इतनी बेवकूफ जाहिल। अरे इतना इतबार कर बैठी। मुझे समझ नहीं आ रहा अम्मा, वो साथ पे क्या पढ़ के फूंक रही थी, क्या करना चाह रही थी। अजीब सी कैफियत हो रही है मेरी तो। अरे साथ की जान की फिक्र कर। अरे उस घर में तू है तो साथ की वजह से, अगर उसे कुछ हुआ ना तो तू भी बस फारिग। नहीं नहीं अम्मा, कैसी बातें कर रही हो तुम, ऐसा कभी नहीं होगा। तुझे बता, तेरी उस घर में इज्जत करता कौन है? तू उस घर में टिकी हुई है तो साथ की वजह से। अरे वो तेरा बच्चा है, खबरदार जो किसी को दिया, वरना बहुत पछताएगी। मगर अम्मा वो तो कह रही थी कि मैं साथ पे सिर्फ दम कर रही हूँ ताकि वो हर मुसीबत से, हर परेशानी से महफूज रहे। अरे उसने कह दिया और तूने इतबार कर लिया। लेकिन अम्मा वो प्यार तो करती है वो साथ से, ऐसी बात तो नहीं है। अरे तूने उसके दिल में झांक के देखा कितना प्यार करती है? कभी सौतेली माँ सगी हुई है? बस मैंने कह दिया, अपने बच्चे को अपने पास रखना, वरना तेरी उस घर में हैसियत ना सिफर होके रह जाएगी। समझ गई।
रहती हैं अकेले आप यहाँ पर? जाएं यूएस। यासिर भाई और फहद कितना मिस करते होंगे आपको। हाँ, लेकिन वहां पर यासिर तो सारा दिन अपने बिजनेस की बातों में ही उलझे रहते। फहद भी स्कूल से थका आ रहा आता है, थोड़ी देर खेलता कूदता है, उसके बाद सो जाता है। पीछे रह जाती हूँ मैं अकेली। यहाँ पे भी तो आप अकेली हैं जवेर, यहाँ पे अच्छा नहीं है कि वहां पर आप सबके साथ होंगी? हाँ, यासिर कह रहे थे मुझे कि अब आ जाओ वापस। मैंने उनसे कहा हाँ मैं आना चाहती हूँ, मगर वहां रहती हूँ तो तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। अब जाऊं भी तो कैसे? वो भी तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर अकेले तन्हा उन लोगों के सहारे। दिल नहीं मानता। अच्छा छोड़िए इन बातों का, आप मुझे बताएं क्या खाएंगी? मैं आपके लिए बहुत सारी डिशेस बना के रखना चाहती हूँ। कुछ भी नहीं मेरी जान, तुम सिर्फ यहाँ मेरे पास बैठी रहो। मैं तुम्हारे आने से पहले ही खाना ऑर्डर कर दिया था। ये क्या जवेरी आप ही? आपने, मैं आई थी इसलिए कि आपके लिए खाने बना के रखूंगी। अरे तुम्हें क्या मैं यहाँ खाना पकवाने के लिए बुला रही थी? नहीं, तुम बस बैठो बातें करो मेरे साथ। ये बताओ आज रात रुकोगी ना? हाँ, घर में बहुत अलग सा सुकून है। यकीन नहीं होता कि वही फरवा है अभी बिल्कुल बदल गई है। कोई ना कोई चाल ही होगी इसमें। तुम्हें क्या लगता है कि वो हर चीज दिल से कर रही होगी? पता नहीं, छोड़े अगर कोई चाल है भी तो मुझे नहीं सोचना इस तरह भी। मैं उसके लिए इतना बदगुमान नहीं हो सकती। अगर अब वो एक चीज अच्छी कर रही है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए ना। हाँ, छोड़ो ये सारी बातें। मुझे लगता है कि खाना आ गया। मैं लेकर आती हूँ। सलमान तुम? मारिया तुम? वेलकम बैक। मम्मा आ गई। अब बड़े खुश हो रहे हो? हाँ, मामा आ गई, मामा आ गई। ना एक फोन कॉल किया, ना कोई टेक्स्ट मैसेज किया। गिले शिकवे मत करो, आते साथ ही बच्चों को खाना खा लेने दो। बल्कि आओ तुम भी खाओ। मुझे भूख नहीं है, थैंक यू। मम्मा का मूड फिर से अपसेट है। खाना खाओ, मैं बाद में बताता हूँ। बाबा मम्मा रोज गुस्सा क्यों करती रहती है? सारा भी आप यहाँ? ये मेरा घर है। आई मीन मेरी आप ही का घर है। सलमान, तुम यहाँ पर कब से जॉब कर रहे हो? वो मैं आज दोस्त की जगह पर डिलीवरी दे रहा हूँ। लेकिन तुम तो फवाद के साथ काम करते थे। फवाद भाई ने जॉब से निकाल दिया मुझे। ओह, क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? सारा भी मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी।
आजकल बेरोजगार हूँ, जॉब ढूंढ रहा हूँ और घर में फाके चल रहे हैं। आप प्लीज फवाद भाई से कहना कि मुझे जॉब पर दोबारा रख लें। फरवा को नहीं, फरवा भाभी को प्लीज बताइएगा भी मत। भाभी तो इतनी नाराज हैं कि तो बात ही नहीं करना चाहती मुझसे। मुझे पता है कि वो फवाद वैसे भी बात नहीं करेंगी, लेकिन आप फवाद वैसे कह सकती हैं। मैं कोशिश करूंगी सलमान। आंटी कैसी है? ठीक है, बस थोड़ी परेशान है। पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन घर के हालात फिलहाल तो दोस्तों से उधार लेकर चला रहा हूँ घर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? तुम्हारी खैरियत पूछने आई हूँ। ठीक हूँ। वो एक्चुअली तुमसे कुछ बातें क्लियर करनी थी। अभी कुछ क्लियर करना बाकी रह गया है? देखो, मैं जानती हूँ तुम्हारे जहन में मेरे लिए बहुत नेगेटिविटी है, बस उसी को क्लियर करना है कि भाभी प्लीज, आप पहले ही मुझे बहुत मिसगाइड कर चुके हैं। तो मेरी बात को अंडरस्टैंड तो करो। मैंने जो कुछ भी किया वो क्या अंडरस्टैंड करूं? सारा भाभी के खिलाफ फिर कोई चाल चलने के लिए आई है यहाँ पे? आपने पहले ही उनके खिलाफ बहुत जहर भरा है मेरे दिमाग में। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अक्ल आ गई, वरना आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी मेरा घर बर्बाद करने में। प्लीज चली जाए यहाँ से। ना ही मुझे आपसे कोई बात करनी है और ना ही आपकी कोई बात सुननी है। तुम बहुत पछताओगी। पछता तो मैं पहले ही रही हूँ, और वो भी आपकी वजह से। और सारा भाभी को मैंने आपसे बहुत बेहतर पाया। साथ? मीना कहाँ मर गई है? साथ कहाँ हुआ बेटा? हाँ, कहाँ हुआ? हाँ, मीना, मीना कहाँ मर गई हो? जी भाभी। कहाँ हो तुम? कब से कहा हुआ साथ के लिए फीडर लेकर आओ? तुम समझ में क्यों नहीं आती ये बात? लो। सॉरी भाभी, वो मैं किचन में। कहानियां मत सुनाओ मुझे अब, जल्दी जाओ, दफा हो यहाँ से। किसको डांट रही हो? अम्मा जान देखिए ना, कब से रो रहा है साथ। मीना को आवाजें दे रही हूँ, सुन ही नहीं रही है, फीडर लेकर नहीं आ रही, पता नहीं कहाँ घूमती फिर रही है। मैंने उसे चाय बनाने के लिए भेजा था, शायद भूल गई हो।
और तुम कहाँ थी? मैं वॉशरूम गई थी, देखा आकर तो साथ रो रहा था। नीना? अम्मा जान भाभी हिना भाभी के कमरे में चली गई थी, मुझे लगा साथ साथ ही है, इसलिए बनाना भूल गई। भाभी, मुझ पर ज्यादा नजर रखने की जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो। दफा जाओ यहाँ से, जाओ। इस घर में तो रहना ही अजाब हो गया, हर एक की नजर है। कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता, हद हो गई है। अरे आज तुम कैसे रास्ता भूल पड़ी? कैसी हैं हम किस्मत के मारे लोग, गरीब घरों में पैदा होते हैं और गरीब ही मर जाते हैं। ना हमारी किस्मतें बदलती हैं ना हालात। अरे फरवा को अमीर घर में बेआने से भी हमारे नसीब नहीं बदले। अरे फवाद ने पहले सलमान को नौकरी दी और फिर निकाल भी दिया। माना कि सलमान की बहुत गलतियां होंगी, लेकिन फवाद तो अमीर था, उसने जरा हक अदा नहीं किया रिश्तेदारी। हाँ लेकिन आंटी मुझे तो नहीं पता, मुझे सलमान से पता चला कि उसकी फैक्ट्री में जॉब नहीं है और फवाद ने भी मुझसे इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। अरे उसने क्यों बताना था? उसने तो इतना तूफान खड़ा कर दिया, उसे जेल करा दी। मेरा यकीन करें मुझे इस बारे में कुछ इल्म नहीं है। अरे हमारी तो किस्मत ही खराब है, जो भी मिला उसने हमसे हाथ ही किया। और तुमने भी बड़े वादे किए थे, तुमने क्या कर लिया? मैं फवाद से करूंगी बात कि वो सलमान को कोई जॉब दिलवा दे, आप फिक्र मत करें। अरे जिसने खुद रोजगार छीना वो क्या रोजी दिलाएगा? अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन ज़्यादा पैसे नहीं है मेरे पास, बस ये आप प्लीज़ अभी ये रखें। लेकिन फरवा से इस बात का जिक्र मत करेगा। मैं आपकी बेटी हूँ, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी मैं आपके ज़रूर काम आऊँगी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। घर के हालात बहुत ख़राब थे, मेरा हाथ बहुत तंग था, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है। अपना ख्याल रखिएगा। तुम हमारा इतना भला सोच रही हो तो सलमान की नौकरी का कुछ करो। बस आप समझे कि उसकी नौकरी हो गई, ठीक है? ख्याल रखिएगा अपना। चलती हूँ मैं।